वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम लिक्विडिटी को डिस्कस करेंगे कि लिक्विडिटी जो होती है वो हमें चार्ट्स पे किस तरह से दिखाई देती है और किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी सबसे पहले देखते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी रेफर्स टू अ प्राइस जोन और एरिया वेयर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ बाइंग और सेलिंग और स्टॉप लॉसेस आर रेस्टिंग ऑन द चार्ट्स। Okay, these areas or zones of liquidity are used as a fuel to power further movements in the price। अब इसका मतलब ध्यान से समझिए कि ऐसी जोन्स, मान लीजिए फर्स्ट सिनेरियो ले रहा हूं यहाँ पे। ऐसी जोन्स, ऊपर देखिए रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल के पास आने के बाद प्राइस क्या करेगा, नीचे की तरफ मूवमेंट देगा। यानी यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर। तो ऐसी जोन्स जहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग या फिर सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं अलोंग विद स्टॉप लॉसेस। देखिए अगर यहाँ पे किसी ने सेलिंग की है, सेलिंग ऑर्डर्स लगाए हैं, तो इस लेवल के ऊपर उसने स्टॉप लॉस भी क्रिएट किए होंगे। तो यानी इस लेवल के पास ये जो जोन हमने क्रिएट की है, यहाँ पे हमारे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हैं, इसकी जोन के ऊपर क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस। तो ये जो जोन बनेगी, ये वाली जो जोन बनेगी जिसमें हमारे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं और क्या है, स्टॉप लॉसेस है, तो यही क्या होगी, हमारी लिक्विडिटी जोन। यानी ऐसी जोन है लिक्विडिटी जहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में या तो सेलिंग ऑर्डर्स लगे हों अलोंग विद स्टॉप लॉसेस। ओके, अगर हम स्पोर्ट की बात करें तो ध्यान से देखिए, स्पोर्ट के पास प्राइस आने के बाद क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यानी स्पोर्ट के पास कौन से ऑर्डर्स है, बाइंग ऑर्डर्स है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कौन से ऑर्डर्स लगे होंगे, स्पोर्ट के पास बाइंग ऑर्डर्स। अगर यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं तो इस लेवल के नीचे क्या होंगे, ट्रेडर्स ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे। तो देखिए स्पोर्ट के पास कौन से ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बाइंग ऑर्डर्स अलोंग विद इसके साथ स्टॉप लॉस इसके साथ। तो यानी कि स्पोर्ट के पास हमारे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर्स हैं अलोंग विद स्टॉप लॉसेस। तो यहाँ पे ये जोन जो भी, ये वाली जोन जो है वो क्या क्रिएट कर रही है, लिक्विडिटी जोन। ओके, तो यानी कहने का मतलब है, मैंने फर्स्ट सिनेरियो को लेके कि प्राइस अगर कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको एक्सप्लेन कर दिया सिंपल लैंग्वेज में कि लिक्विडिटी जोन्स कौन सी होती हैं। ऐसी जोन्स चार्ट्स के ऊपर जहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग या फिर बाइंग ऑर्डर्स लगे हों अलोंग विद स्टॉप लॉसेस। ओके, मान लीजिए यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी स्पॉट लेवल है, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे होंगे, नीचे स्टॉप लॉसेस होंगे। तो बड़े ट्रेडर्स क्या करेंगे, अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उन्होंने बाइंग ऑर्डर्स लगाए हैं। यहाँ पे कोई ना कोई बेचने वाला भी तो चाहिए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग ऑर्डर्स भी तो चाहिए ताकि ये बाइंग ऑर्डर्स जो है वो फिल हो सके। तो वो बड़े ट्रेडर्स क्या करेंगे, स्पॉट लेवल को तोड़ के स्टॉप लॉसेस खाएंगे। जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या ट्रेडर्स क्या करेंगे, जिन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है वो यहाँ पे सेल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग आई, जो यहाँ बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए थे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो सारे के सारे फिल हो गए। यानी बड़े ट्रेडर्स ने लिक्विडिटी जोन का सहारा लिया अपनी जो बड़ी क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर्स उनको फिल करने के लिए। तो यानी कि जो लिक्विडिटी जोन्स हैं उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो उनके बड़े इंस्टीट्यूशंस के बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स उनको फिल करने के लिए। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आई कि लिक्विडिटी जोन का सिग्निफिकेंस क्या है, यूज क्या है, कि इसका लिक्विडिटी जोन का इस्तेमाल प्राइस में फर्दर मूवमेंट्स के लिए किया जाता है बड़े ट्रेडर्स के द्वारा। ओके, अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। व्हेन प्राइस इज इन अप ट्रेंड मेकिंग हायर हाइज हायर लोस फॉर्मेशन ऑन द चार्ट। अब ध्यान से देखिए इस चार्ट को, इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए प्राइस जो है हायर हाइज क्रिएट कर रहा है, ये वाला हाई जो है इस हाई से ऊपर है और ये वाला हाई इस हाई से ऊपर है। इसी तरह ये वाला लो, ये वाला जो लो है इस लो से क्या है, ऊपर है। इसी तरह ये वाला लो क्या है, इस लो से ऊपर है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इन लोज को कनेक्ट करें, ओके, जैसे ही प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास, ये जो हमने लाइन लगाई ट्रेंड लाइन, इसके पास आता है तो ऊपर जाता है, फिर से इसके पास आया फिर से ऊपर गया, फिर से इसके पास आया फिर से ऊपर गया। तो कहने का मतलब क्या है, इस लेवल पे कौन से ऑर्डर्स लगे होंगे कि जो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं। देखिए जब भी बाइंग आती है तो प्राइस में एक अपवर्ड मूवमेंट आती है, यानी यहाँ पे कौन से ऑर्डर लगे होंगे, बाइंग ऑर्डर्स। अगर यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे होंगे तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगाए होंगे उन्होंने इसके नीचे क्या रखे होंगे, स्टॉप लॉस। तो मैं पहले ही एक्सप्लेन किया है कि जिस एरिया या जिस जोन में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग या सेलिंग ऑर्डर्स लगे हों अलोंग विद स्टॉप लॉसेस, वो जोन क्या बन जाती है, हमारी लिक्विडिटी
जोन। तो यानी ये जो ट्रेंड लाइन है जहां पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है वो क्या बन गई हमारी लिक्विडिटी जोन। इसके नीचे जो है ये वाली जो जोन बनी हमारी क्या है लिक्विडिटी जोन बन गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर्स थे अलोंग विद स्टॉप लॉस, क्योंकि जिसने यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगाए होंगे इसके नीचे उन्होंने क्या रखा होगा स्टॉप लॉस रखा होगा। ओके, अब नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं। when price is in downtrend making lower highs and lower lows formation on the charts। अब ध्यान से देखिए इस इमेज में जो हमारा प्राइस है वो क्या कर रहा है, हाइज क्या है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसी तरह से लोज भी क्या है नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी लोअर लोज बन रहे हैं और लोअर हाइज बन रहे हैं। अगर हम इन हाइज को कनेक्ट करें, ध्यान से देखें, जब प्राइस इस लाइन के पास गया तो इसमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट आई, फिर से इसके पास गया, फिर से इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट आई, फिर से इसके पास गया, फिर से इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट आई। यानी कहने का मतलब क्या, डाउनवर्ड मूवमेंट कब आती है प्राइस में, जब सेलिंग ज्यादा हो। तो यानी कि इस लाइन के पास जब ये प्राइस आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग ऑर्डर्स। अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लगाए होंगे इस लेवल पे तो इसके ऊपर इस जोन में क्या रखे होंगे स्टॉप लॉसेस। तो वही बात होगी कि जिस जोन के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग या बाइंग ऑर्डर्स अलोंग विद इसके साथ लगे हो स्टॉप लॉसेस के, तो वो क्या बन जाती है लिक्विडिटी जोन। तो यहाँ पे क्या बन गई है एक लिक्विडिटी जोन बन गई है हमारे। ओके, आई बात समझ में आपको। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की, व्हेन प्राइस इज इन वेल एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड। अब जो प्राइस है वेल एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के अंदर है, यानी कि हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, प्राइस मान लीजिए यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, फिर इसने प्राइस ने रिट्रेसमेंट दी हमें। ओके, रिट्रेसमेंट देने के बाद फिर से प्राइस ऊपर गया। अब जिस लेवल से प्राइस ने रिट्रेसमेंट देके ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट की है, तो यानी इस लेवल पे क्या होंगे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग ऑर्डर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर बाइंग ऑर्डर्स लगे होंगे तभी तो प्राइस अपवर्ड मूवमेंट देगा। जब बाइंग आएगी तभी तो प्राइस बढ़ेगा ऊपर की तरफ। ओके, तो यहाँ पे क्या लगे होंगे बाइंग ऑर्डर्स लगे होंगे। ओके, अगर यहाँ बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं तो इसके नीचे इस जोन में क्या होंगे स्टॉप लॉस लगे होंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या है हमारी बाइंग ऑर्डर्स एंड स्टॉप लॉसेस है, तो ये कौन सी जोन हो गई लिक्विडिटी जोन बन गई। इसी तरह से ऊपर हमारी लिक्विडिटी जोन बन गई जब प्राइस जो है वेल एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड के अंदर हो, कि प्राइस जो है हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि मेजर स्विंग लोज जो हैं अप ट्रेंड के अंदर, जो मेजर स्विंग लोज है, ये देखिए ना, ये इसके बाद ये स्विंग लो बना, फिर ऊपर गया, फिर से ये स्विंग लो बना। यानी कि मेजर जो हमारा स्विंग लोज बन रहे हैं एक अप ट्रेंड के अंदर, मान लीजिए वेल एस्टेब्लिश अप ट्रेंड है, इसमें जो मेजर लोज बन रहे हैं ये हमारे किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं लिक्विडिटी जोन की तरह। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं हम व्हेन प्राइस इज इन वेल एस्टेब्लिश्ड डाउन ट्रेंड, कि प्राइस जो है नीचे की तरफ वेल एस्टेब्लिश्ड डाउन ट्रेंड के अंदर है। ओके, अब ध्यान से देखिए, प्राइस जो है नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है। जब देखिए पहले प्राइस ऊपर गया, फिर इसने क्या दी एक नीचे की तरफ क्या है हमारा एक मूवमेंट दी, फिर से प्राइस ने इस लेवल के बाद एक रिट्रेसमेंट दी। ओके, ये रिट्रेसमेंट देने के बाद प्राइस नीचे गया। नीचे जाने का मतलब है इस रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ कौन से ऑर्डर लगे होंगे, क्योंकि यहाँ से प्राइस में डाउनवर्ड मूवमेंट आई तो यहाँ कौन से ऑर्डर लगे हुए हैं सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। अगर यहाँ सेलिंग ऑर्डर है तो इसके ऊपर कहीं किसी ना किसी ने क्या रखे होंगे स्टॉप लॉसेस। और जिस जोन के अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेलिंग या फिर बाइंग ऑर्डर्स लगे हो अलॉन्ग विद स्टॉप लॉस, वो क्या बन जाती है लिक्विडिटी जोन। तो इस तरह से हम डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर अपनी लिक्विडिटी जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में समझाया कि लिक्विडिटी जोन हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट्स के ऊपर और लिक्विडिटी जोन्स होती क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।